मनोरंजन बना। इनका परिणाम जो आएगा ना, चाहते हो सुख मिलेगा भारी दुख। फिर कहोगे मैं मंदिर में गया था, मांगा था, मिला नहीं। किया क्या तुमने? भगवान की आज्ञा का पालन किया? धर्म भगवान का स्वरूप, धर्म से चले, भगवान का नाम जप किया? क्या किया? कर्म तो कर रहे हो, मान दुख भोगने वाले कौन सुनेगा तुम्हारी? तुम भगवान की सुन रहे हो? ये गीता, ये भागवत, ये संत वाणी, गुरुवाणी, ये भगवान की आज्ञा है, आप पालन कर रहे हो, तुम्हारी कैसे सुन लेंगे? तुम उनका अपमान कर रहे हो, निरादर कर रहे हो, मनमानी आचरण कर रहे हो, उनकी कृपा की अवहेलना कर रहे हो। कृपा से तुम्हें मानव देह मिला है, परमानंद की प्राप्ति के लिए तुम दुखों वाला पापाचरण करते हो, अधर्माचरण करते हो, निंदनीय कार्य करते हो। भगवान ने मेरी सुनी नहीं। पूर्ण काम, महान महिमा, उनको तुम्हारे जैसे तो फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ेगा जब तुम उनमें अपनापन करके धर्म से चलोगे, तो वो एक एक कदम तुम्हारे साथ हैं, अनुभव होगा तुम्हें। ये असत कामनाएं बांधने वाली वो करुणा करके नहीं देते हैं, उनको कोसते हैं, लोग कोसते हैं। अपराध आप करते हैं, गलती आप करते हैं, भगवान की आज्ञा का उल्लंघन वो कर रहे हैं और गालियां भगवान को देते हैं। अश्रद्धा, होश में हो जाओ। जीवन का परम मंगल अवसर है। ये छोटी मोटी कामनाएं ये तुम्हें सुख प्रदान नहीं कर सकती। पूर्ण काम, भगवान की करुणा तुम्हें निहाल कर देगी। पर सदाचरण, सबसे पहले आचरण पवित्र करो, भगवान की आज्ञा में चलो, फिर देखो तुम्हारी सुनते हैं कि नहीं। तुम सुनते हो? अंदर से भगवान कह रहे हैं एक गलत है, मत करना। सुना तुमने? अब तुम्हारी भगवान सुनेंगे? तिनकर काल रूप में भ्राता, अब तुम्हें दंड मिलेगा। सिद्धांत को समझना नहीं, मन मानी बोल देना। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले वचन विचारे, होश ही नहीं है। भगवान के प्रति अश्रद्धा, भगवान के प्रति वो अब हमारी 10 दिन एकाग्रचित होकर के जपा नहीं होगा। और कामना की पूर्ति कैसे होगी? कामना की पूर्ति बिना अनुष्ठान के हो जाएगी। बड़े बड़े महापुरुषों ने जब कभी कामना की है तो भारी अनुष्ठान करना पड़ा है। वशिष्ठ जी त्रिकालज्ञ और सृष्टि की रचना करने में समर्थ महापुरुष हैं। दशरथ जी पधारते हैं, महाराज हमारी अवस्था ढल चुकी है, हमारे पुत्र नहीं है, पुत्र की कामना है। वशिष्ठ जी ने ऐसे नहीं कहा जाओ तथास्तु तो हो जाएगा, नहीं, हम उपाय करवाते हैं लेकिन अनुष्ठान करना पड़ेगा। पुत्रेष्टि यज्ञ करवाई, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। अपने जो भाव अनुष्ठान करना था धर्मशास्त्र के अनुसार, तो उसके परम ज्ञाता श्रृंगी ऋषि थे, उनको बुलाया, पुत्रेष्टि यज्ञ करवाई, चरु प्रकट हुआ, अग्निदेव प्रकट होकर चर दिया उसको, उससे संतान। जहां कहीं भी देखो कामना की पूर्ति के लिए अनुष्ठान करना। तुम्हारा क्या अनुष्ठान है? असत आचरण, अधर्म आचरण। फल क्या मिलेगा? अशांति, दुख, चिंता, शोक। कह रहे भगवान हमारी कामना नहीं पूर्ण की, मंदिर में चले गए और बस ना वहां हम प्रभु के भाव से गए हैं कि मेरे प्रीतम, मेरे सर्वलोक महेश्वर। ये भाव भक्त के हृदय में होता है। केवल एक ऐसे स्वार्थ बुद्धि से वो सुनेंगे। तुमने सुना है भगवान की बात? वो अंदर से कह रहे हैं गलत कार्य कर रहे हो, सुना तुमने? गीता जी में कह रहे हैं ऐसे चलो, ऐसे चलो, सुना तुमने? वो कह रहे हैं तुम्हारा मानव देह धर्म से चलने के लिए, तुम्हें भगवत प्राप्ति के लिए मैंने दिया, भजन के लिए, तुमने सुना? अब तुम्हारी सुनेंगे भगवान। तिनकर काल रूप में भ्राता, बिल्कुल समझ नहीं आती। तुमने सुनी भगवान की बात? तुमने आज्ञा पालन किया? केवल मनमानी आचरण। कितने आप कामनाओं की बात बताएं, कितने महापुरुषों ने भगवान से कामना की है, लेकिन उसके लिए उनको अनुष्ठान करना पड़ा है। सकामता की पूर्ति के लिए अनुष्ठान है, निष्कामता के लिए कोई अनुष्ठान नहीं। भगवत समर्पित निरंतर चिंतन, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, मेरी कोई मांग ही नहीं। अगर मांग है तो उसके लिए है तब। अगर अटल पदवी प्राप्त करने की ठानी ध्रुव ने, तो देखो 5 वर्ष का बालक इसी मधुपुरी में, मथुरा में आकर के कैसे रह रहे हैं। भोजन भी त्याग दिया, जल भी त्याग दिया और वायु को भी रोक दिया। अखिल कोटि ब्रह्मांडपति भगवान आए और वो पदवी दी कि आज ऋषि उनकी परिक्रमा कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? कौन सा व्रत कर रहे हैं? कौन सा आप नियम ले रहे हैं? कौन सा आप तीर्थयाटन कर रहे हैं? कौन सी तपस्या करें? बस मनमानी आचरण भगवान से। तुमने भगवान की मानी, इस बात को समझिए आप। हम आपके मित्र हैं,
हम कोई शत्रु नहीं हैं कि हम आपको डांटे। आपको हम वो बात जो हमारे हृदय में, हमारे संतों ने, हमारे शास्त्रों में, आप भगवान की आज्ञा के अनुसार चलिए, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। वही मेरा सेवक है, श्री भगवान कह रहे हैं, जो मेरा अनुशासन माने शास्त्र के अनुसार। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे। आपके आचरण कितना भारी अपराध हो रहा है।